स हेलो, हम सभी लोगों ने जो है मॉडर्न एम्पायर पढ़ा है और वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है जानने वाला कि आज जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन यही सेम पैटर्न अगर आप अपनी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पर भी देखने को मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या फिर इंडिका हो, मेगास्थनीज की, वहाँ से और कई सारे अन्य सोर्सों से ये बात पता चलती है कि कितना वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था मॉडर्न काल में। वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं वहाँ पर कौन कौन से ऑफिसर थे, इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स, और उनका काम क्या होता था। हालांकि लगभग 18 पार्टों में उनका पूरा डिवीजन हुआ करता था मौर्यन एम्पायर का, तो उसको आप डिटेल में कभी पढ़ेंगे। बट हम अभी बात करने वाले हैं कुछ ऑफिसर्स के बारे में और उनका काम क्या होता था। तो ऐसा एक ऑफिसर थे सन्निधाता। तो सन्निधाता का अगर आपने वो मॉडर्न अशोका या फिर चंद्रगुप्त मौर्य पे सीरियल देखा होगा तो वो बार बार ये नाम आपको सुनने को मिला होगा। तो इनका काम होता था, ये ट्रेजरर हुआ करते थे ना, इनके पास सारा खजाना हुआ करता था, उसके इंचार्ज हुआ करते थे मॉडर्न एम्पायर में। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, ही वॉज इन चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द किंगडम। तो ये पूरे किंगडम के वेरियस पार्ट से जहाँ से भी पैसे आते थे, रेवेन्यू आता था, उसके ये इंचार्ज होते थे सन्निधाता। एंड लुक्ड आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय द सुपरवाइजिंग वर्क्स ऑफ द अक्षपातालध्यक्ष। तो अक्षपातालध्यक्ष जो अकाउंटेंट जनरल होते थे, उसके काम को ये क्या करते थे, लुक्ड आफ्टर, सुपरवाइज भी करते थे। तो ये दो नाम आपको यहाँ याद रखना, एक सन्निधाता, एक हो गया है अक्षपातालध्यक्ष। तो अक्षपातालध्यक्ष एक अकाउंटेंट जनरल हुआ करता था। वो सारा, जैसे नहीं आज कैग वगैरह की भूमिका होती है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो उस प्रकार से अक्षपातालध्यक्ष हुआ करते थे और सन्निधाता उनको भी सुपरवाइज करते थे। तो सन्निधाता वाज मोर लाइक अ फाइनेंस मिनिस्टर। समहर्ता, हिज फंक्शन वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू बोथ कैश इन काइंड। तो समहर्ता अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो ये ए जो आखिरी में लगता है उसको ज़्यादातर एलिमिनेट कर देना चाहिए। अंग्रेजी में जो लोग पढ़ते हैं उसमें ए जो है हर जगह पर आता है ना, जैसे अशोक अंग्रेजी में अशोका हो जाता है। तो समहर्ता या समहर्त का काम होता था कि वो कलेक्ट करते थे पैसों को कैश और काइंड में, मतलब अगर उनको मनी के फॉर्म में पैसा मिल रहा है तो भी, या गेहूँ चावल अनाज के फॉर्म में, तो उसको भी वो कलेक्ट करते थे। उनका फंक्शन था। अमात्य क्या होता था, ठीक है, ये भी काफ़ी टर्म सुनने में आता। तो अमात्य जो है सिविल सर्विसेज के लोग होते थे जिनका काम होता था एडमिनिस्ट्रेशन का देखने का, देखभाल करने का। उसके बाद में राजूकास। राजूकास जब आप अशोका के समय पढ़ते हो तो ढेर ये शब्द बार बार यूज़ होता है, और ये क्लास ऑफ ऑफिसर्स होते थे जिनका काम होता था कि किसी को रिवार्ड देना और पनिश करना, ठीक है। तो अशोक ने इनको कहा था भाई कोई अच्छा काम करे तो उसको आप रिवार्ड करो और कोई गलत काम करे तो आप उसे पनिशमेंट दो, उनको राजूकास कहा जाता था। ऐसे ही अध्यक्षास होते थे जिनका काम होता था वेरियस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, ठीक है, उनको अध्यक्ष। देखो ये कितनी एंशियंट में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है वो आज हमारे सिस्टम से कितनी मिलती जुलती है। तो उसके बाद में युक्तास भी होते थे। दे अपीयर टू हैव बीन द सब ऑर्डिनेट ऑफिसर हुज ड्यूटी विद लार्जली सेक्रेटेरिएट वर्क्स एंड अकाउंटिंग। तो आज जैसे क्लर्क वगैरह होते हैं ऑफिसर्स में, तो ऐसे युक्तास भी हुआ करते थे, ठीक है, जो सेक्रेटेरियल के जो वो डिपार्टमेंटल वर्क हुआ करते थे, अकाउंटिंग हुआ करते थे या क्लारिकल वर्क हुआ करते थे, वो लोग करते थे। ऐसे ही गोपा एंड स्थानिक हुआ करते थे। तो ये एक इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते थे डिस्ट्रिक्ट और जो विलेज लेवल के बीच में ना, जिसको आज हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, जो हमारी त्रिस्तरीय है ना, तो उसमें नगर पंचायत विलेज आता है ना, फिर उसके बाद में जो तीसरी कड़ी है वो जिले आती है, लेकिन उसके बीच में क्षेत्र पंचायत वगैरह का भी इलेक्शन वगैरह होता है, तो आप जानते होंगे। तो ये वो कड़ी थी जिसको गोपा और स्थानिक कहा जाता था। तो गोप और स्थानिक जो है वो इंटरमीडिएट लेवल के ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो जिनको गोप और स्थानिकास के द्वारा रूल किया जाता था। ऐसे ही ग्रामिकास जो होते थे वो गांव के हेड होते थे, मतलब प्रधान टाइप के या सरपंच टाइप के होते थे, और ये कोई पेड सर्वेंट नहीं होते थे, मतलब ये एक रिस्पेक्टेड लोग होते थे गांव के, और इनको गांव के द्वारा लोगों द्वारा चुना जाता था, तो मतलब एक तरह से इलेक्शन भी होता था। तो ग्राम भोजकास क्या होते थे,
ये ग्रामिक की मदद करते थे ना, जिसे प्रधान की मदद करने के लिए ग्राम भोजक हुआ करते थे, तो ग्रामिकास की मदद करने के लिए ग्राम भोजक हुआ करते थे, और ये भी काफ़ी रिस्पेक्टेड लोग होते थे। उसके बाद में प्रमुख, तो प्रमुख क्या होते थे, ये 18 चीफ हैंडीक्राफ्ट थे। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में श्रेणी सिस्टम अलग से ही पढ़ाया जाता है, जो लोग डिटेल में पढ़ा होगा। तो क्या होता था, कई सारे रिस्पेक्टेड फैमिलीज होते थे या जो बिजनेस क्लास के लोग होते थे, वो टहल टहल के ढेर चीज़ों का व्यापार करते रहते थे, जिसको गिल्ड सिस्टम भी कहते हैं या श्रेणी सिस्टम कहा जाता है। तो और उनका एक प्रमुख होता था। तो वही प्रमुख जो है श्रेणी का, जैसे कई सारे लोग होते थे, उनका एक प्रमुख होता था, और वो लोग गांव गांव शहर शहर व्यापार करते रहते थे। तो लोगों का काम होता था व्यापार को बढ़ावा देना। तो यही ये प्रमुख का काम ये होता था कि ही वॉज दी 18 चीफ हैंडीक्राफ्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो उस समय 18 प्रमुख हैंडीक्राफ्ट थे ना, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई उस समय के पोट्री बेच रहा है, कोई आर्ट और कल्चर की चीज़ें बेच रहा है ना, तो ऐसी चीज़ें लोग बेचते थे। तो वो लोग ऑर्गेनाइज रहते थे एक फॉर्म में, जिसको गिल्ड सिस्टम कहा जाता था। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ श्रेणीज वॉज प्रमुख। तो इनका जो प्रेसिडेंट होता था उसको प्रमुख कहते थे ना, मतलब कि इनका एक चेयरमैन टाइप का होता था, और इसको श्रेणी सिस्टम कहा जाता था, या इंग्लिश में इसको गिल्ड सिस्टम कहा जाता था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।